नमस्ते। सोचिए, क्या कभी कुछ शब्द पूरी की पूरी कहानी बदल सकते हैं। रामायण में एक ऐसा ही मोड़ आता है। एक पल जहां एक रानी की सिर्फ दो इच्छाएं एक राजकुमार को वनवास भेज देती हैं और एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देती हैं। तो चलिए आज उसी बातचीत की गहराई में उतरते हैं जिसने श्री राम का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और वो दो मांगे थीं। पहला, तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक होगा, और दूसरा, तुम मुनि का वेश धारण करके 14 साल के लिए वन में रहोगे। बस ये दो बातें, यही वो दो वरदान थे जो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे, और इन दो मांगों ने अयोध्या के भविष्य की दिशा ही मोड़ दी। तो अब चलते हैं उस संकट के बिल्कुल बीच में। सोचिए, श्री राम अपने पिता राजा दशरथ से मिलने पहुंचते हैं और वो क्या देखते हैं कि उनके पिता की हालत बहुत खराब है। वो बेहद दुखी हैं। राजा तो कुछ बोल ही भी पा रहे, और तब रानी कैकेयी सामने आती हैं और उन दो वरदानों के बारे में बताती हैं, और बताती हैं कि राजा कैसे वचन में बन चुके हैं। राजा दशरथ जिस स्थिति में थे उसे कहते हैं धर्म संकट। ये एक बहुत ही गहरा नैतिक संकट होता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी रास्ता चुने, किसी न किसी पवित्र कर्तव्य को तोड़ना ही पड़ेगा। एक तरफ था बेटे के लिए प्यार और दूसरी तरफ एक राजा का दिया हुआ वचन निभाने का धर्म। वो करें तो करें क्या। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है श्री राम के रिएक्शन पर, और यहीं पर हमें एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पिता हैं जो दुख में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ बेटे का अविश्वसनीय शांत स्वभाव। सच में उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसने सबको हैरान कर दिया। ये बात बहुत ही दिलचस्प है ना, कि एक ही घटना को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए हैं। जहां राजा दशरथ के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट है, वहीं श्री राम इसे एक बेटे के लिए एक सौभाग्य का मौका मान रहे हैं। ये वाकई उनके अद्भुत चरित्र को दिखाता है। और वो कहते हैं, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पूरा करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी बेटे को बड़े भाग्य से मिलता है। मतलब वो इसे कोई सजा की तरह देख ही नहीं रहे। उनके लिए तो ये एक सौभाग्य है, एक कर्तव्य है, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। अब हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो पल जब हम रानी कौशल्या को देखते हैं, जो कुछ देर पहले तक खुशी से भरी थीं और अब अचानक गहरे दुख और निराशा के सागर में डूब जाती हैं। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। रानी कौशल्या पूजा पाठ कर रही हैं। मन में बस एक ही खुशी है कि उनका बेटा राजा बनने वाला है। वो तैयारियों में लगी हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले ही पल क्या तूफान आने वाला है। और फिर ठीक उसी खुशी के माहौल के बीच श्री राम अंदर आते हैं और उतनी ही शांति से अपने 14 साल के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की बात बताते हैं। आप सोच सकते हैं, कौशल्या के लिए तो यह खबर जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। जब उनकी माँ इस दुख से बिल्कुल टूट जाती हैं, तो राम बहुत धीरे से, बहुत प्यार से उन्हें समझाते हैं। वो धर्म जैसे बड़े कॉन्सेप्ट को 3 सिंपल चीजों में बांटकर बताते हैं कि वो ये फैसला क्यों ले रहे हैं। और कौशल्या का दुख इन शब्दों में फूट पड़ता है, 14 वर्ष, तेरी दुल्हन 14 वर्ष, तेरी प्रतीक्षा करते करते ये प्राण रह जाएंगे, तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। इन शब्दों में जो दर्द है वो एक माँ का दर्द है। उनके लिए 14 साल एक पूरी जिंदगी जैसा है, एक ना खत्म होने वाला इंतजार। तो जहां एक तरफ राम का शांत स्वभाव है, वहीं अब कहानी में एक बिल्कुल अलग, एक तूफानी रिएक्शन आता है, और वो है लक्ष्मण का। उनका गुस्सा और अपने भाई के हक के लिए तुरंत लड़ने का जज्बा। वो कहते हैं, मेरा ये धनुष कोई सजावट की चीज नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की पूरी चतुरंगिणी सेना का संहार कर सकता हूं। इन बातों से साफ पता चलता है कि लक्ष्मण का गुस्सा और उनकी वफादारी किस हद तक है। वो इस अन्याय के खिलाफ अपने ही राज्य से बगावत करने को तैयार हैं। लेकिन यहां भी राम का शांत स्वभाव देखिए। वो लक्ष्मण के गुस्से को भी बहुत समझदारी से संभालते हैं। वो लक्ष्मण को एक दूसरा एंगल दिखाते हैं कि देखो, पिताजी ये सब किसी दुश्मनी में नहीं कर रहे। वो तो बेचारे खुद ही अपने कर्तव्यों के एक दुखद जाल में फंस गए हैं। और आखिर में हम ये देखते हैं कि कैसे राम का अपने कर्तव्य के प्रति ये जो समर्पण है, वो उनके सबसे करीबी लोगों को भी प्रेरित करता है। उनकी ये निष्ठा दूसरों में भी वैसी ही भक्ति जगा देती है। अब बारी आती है सीता की, और वो भी अपना फैसला सुनाती हैं। कहती हैं, माता पिता, भाई बहन, ये सारे रिश्ते पीछे रह जाते हैं। केवल पत्नी ही पति के भाग्य का साथ देती हैं। कितनी बड़ी बात है। वो राम के ही धर्म वाले तर्क को उन्हीं के सामने रख देती हैं
और कहती हैं कि मेरा धर्म तो आपके साथ है। सीता के इस फैसले के बाद अब लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहते। वो राम से विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि उन्हें भी साथ ले चलें। वो कहते हैं कि मेरे लिए तो आप ही मेरे पिता हैं, मेरी माँ हैं, मेरे गुरु हैं। मैं आपके बिना जी नहीं सकता। ये एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से राम को सौंप देना था। और फिर आता है कहानी का एक और मार्मिक मोड़, जब रानी सुमित्रा लक्ष्मण की माँ अपना आशीर्वाद देती हैं। वो कहती हैं, आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता। सोचिए, एक माँ का कितना बड़ा त्याग है ये, अपने बेटे को पूरी तरह से राम और सीता की सेवा में दे देना। तो ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कर्तव्य और प्रेम के बीच टकराव हो तो सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी आता है। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।